मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? हेलो। यस सर। यस अभी तक तो आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा बोर्ड तेज छा रहा आप लोग है ना। चलिए 40 बच्ची जुड़ी है अभी तक। चलो, कोई प्रॉब्लम आप लोग के तरफ से कोई एग्जांपल्स में? किसी एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम 1 से 11 तक? हेलो शिल्पी, आवाज जा रही है? हेलो हेलो शिल्पी, और यस कोई सर। स्टूडेंट बोलो तो। आवाज जा रही है हमारी? यस सर। यस सर। ठीक बा। ओके, थैंक यू बेटा। करें 1 to 11 में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर 9 नंबर। सर सब मैसेज कर रही है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। एग्जाम्पल 9। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा। लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इक्वल टू 63। ये ठीक, एक क्वेश्चन अच्छा लिखा है कि सम ऑफ 7 टर्म 63 है, यानी यहाँ 7 है, ए और डी नहीं मालूम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 63 है। दैट मीन्स 2a प्लस 6d इक्वल टू 63 इंटू 2/7 9 जा, देन इट इज इक्वल टू 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ नेक्स्ट 7। नेक्स्ट 7 का मतलब हुआ, इसको ध्यान से देखेंगे आप, कि अगर हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 को जोड़ने बोले, अगर हम 5 टर्म को जोड़ते हैं तो हम लोग 2 से लेकर 10 तक को जोड़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट 5 टर्म 12 से लेकर 20 तक है। एपी हमेशा स्टार्ट से चलता है, फर्स्ट टर्म से। अगर ये पूछता है कि फर्स्ट 5 टर्म का जोड़ 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30 है, तो हम लोग केवल इसको जोड़ते हैं। जहां a बराबर 2 होता है, d बराबर 2 होता है, इसको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछे नेक्स्ट 5 टर्म, तो नेक्स्ट जो 5 टर्म की बात आती है, तो इसके एपी में प्रोसेस है कि पूरे टर्म को से अगर 5 टर्म को माइनस कर दें तो नेक्स्ट 5 टर्म खुद आ जाएगा। फिर ध्यान से देखें,
नंबर ऑफ टर्म टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर नेक्स्ट 5 पूछता है, लास्ट 5, तब हम लोग का रूल है एपी में कि पूरे 10 टर्म में से 5 टर्म को माइनस कर दें तो ये नेक्स्ट 5 मिल जाएगा। आप भी ध्यान से देखें, अगर पूरे को हम जोड़ दें और उसमें माइनस कर दें तो इसका ऐड पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कोई नंबर है, 2 3 4 5 डॉट डॉट 100, तो आप 91 से 100 तक का जोड़ निकालिए। तो इसका रूल है कि आप S100 में से S90 घटा दीजिए तो आपको 91 से लेकर 100 तक का सम पता चल जाएगा। इसके पीछे रीजन है कि एपी जब भी चलता है तो फर्स्ट नंबर से चलता है, ए को लेकर चलता है, इसलिए स्टार्टिंग हमेशा यहां से होती है, ए कभी ए नहीं बन सकता। तो हम लोग जब भी नेक्स्ट या लास्ट नंबर अगर कोई पूछे तो हम पूरे नंबर में से इस नंबर को अगर माइनस कर देते हैं तो लास्ट 5 टर्म का पता चल जाता है। अब आइए आपके क्वेश्चन पर। आपके क्वेश्चन हैं कि लास्ट 7 टर्म का जोड़ 163 है, लास्ट 7 टर्म का जोड़ 161 है। तो हम लोग लास्ट 7 के लिए लिखेंगे S14 माइनस S7, क्योंकि इसके अनुसार केवल 14 टर्म है, तो 14 टर्म में लास्ट 7 पूछ रहा, तो पूरे 14 टर्म में अगर हम 7 टर्म को माइनस कर देते हैं तो लास्ट 7 निकल आते हैं। तो पूरे 14 में लास्ट 7 माइनस करेंगे तो इक्वल टू मेरा 161 शायद बोला जा रहा है, दैट इज 161 आएंगे, लिखा है यस 161, तो 161 आएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो S14 माइनस S7 का वैल्यू संयोग से दे दिया है 63 इक्वल टू 161, तो आएगा S14 इक्वल टू 161 प्लस 63, ऐड करेंगे आप तो 4 2 2 2 to 4 आएंगे। S14 का फार्मूला लिखेंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 to 4, तो 2a प्लस 13d इक्वल टू 2 to 4 इंटू 2/40, तो उधर ले चले गए तो 2 से कैंसिल किए, 7 जा और 7 3 जा और 2 जा, तो आया 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। इस सेकेंड इक्वेशन बस केवल केयर यहाँ करना है और इसके बाद तो आप एलिमिनेट आसानी से आप कर सकते हो। 2a प्लस 6d इक्वल टू 18 और 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। आप सॉल्व कीजिएगा तो बिना इनटू के एलिमिनेट हो रहा है मेरा, क्योंकि दोनों 2a थे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 7d इक्वल टू माइनस 14, तो d इक्वल टू 2 आएंगे। और अगर d 2 आ रहे हैं तो हम लोग 2a प्लस 6d इक्वल टू 18, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 बराबर 18, तो 2a प्लस 12 बराबर 18, तो 2a बराबर 6, तो a इक्वल टू 3। अगर a 3 है और d 2 है तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द 28 टर्म, तो आप T28 निकाल लेंगे, a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू सेट करके आप इसको फाइंड आउट कर देंगे। a प्लस 27d, तो a का वैल्यू रख दें, a के 3 प्लस 27 इंटू 2, 3 प्लस 54, दैट इज 57 इज योर सॉल्यूशन। तो 57 हम लोग का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन 9 है सर। हाँ सर यस पर नहीं आया हमको समझ में। क्या बेटा? सर यहाँ पर नहीं आया समझ में, S14 माइनस S7। हाँ देखो, इसी को समझा रहे थे हम कि कोई नंबर को अगर 1 से लेकर 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक है और हमसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 10 तक जोड़िए तो स्टार्टिंग जोड़ देंगे जो प्रोसेस एक ही है। लेकिन अगर पूछे कि नहीं 91 92 93 94 से लेकर 100 तक जोड़िए
तो इसका रूल हम बताए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूरे नंबर में से 90 नंबर को घटा देंगे तो ये 10 नंबर बच जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में पूरे नंबर 14 थे, 1 से लेकर 14 थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और पूछ रहा है अंतिम 7, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जोड़ पूछ रहा। तब बोले कि पूरे नंबर में से अगर इस 7 नंबर को आप घटा देंगे तो इसका जोड़ पता चल जाएगा। देख लीजिए, तो पूरा नंबर कितना था आपका 14 और उसमें से शुरू वाले 7 को घटा दिए तो जो जोड़ बचा वो बच गया 161। क्योंकि अभी बता रहे थे स्टार्ट करने से पहले कि स्टार्टिंग हमेशा 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 फर्स्ट नंबर से होगा एपी का, बीच से कोई नहीं उठाकर बोल सकता। आपका एपी ऐसे लिखा हुआ कोई बोले इसको जोड़कर बताइए तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब एपी चलेगा तो यहां से चलेगा। इसीलिए इसमें पहले पूरे नंबर में से, तो पूरा नंबर में स्टार्टिंग यहां से हो जाता है, लास्ट यहां तक होता है, इस पूरे नंबर में से इसको माइनस कर देते थे, बच जाता है। वही हम एक लाइन में समझाए थे कि S14 में से अगर S7 घटा दीजिएगा तो लास्ट 7 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपका देखिए 13 है, एग्जाम्पल 13 देखिए, इसको रिमूव करें, हम हटाएं इसको। हाँ सर। सर 1 मिनट रुक जाइए। अरे स्क्रीनशॉट लो ना। सर स्क्रीनशॉट ले लो। सर चैट बॉक्स पे कोई 7 नंबर भी पूछा है। अच्छे देख लेते, चैट तो 50 था। चलिए पहले एग्जाम्पल 13 देखिए, तब फिर हम 7 बताएंगे। 13 जो अभी क्वेश्चन बताए उसी पैटर्न पर है। लिखा है एन एपी हैज 50 टर्म, टोटल टर्म 50 हैं, याद रखेंगे टोटल टर्म 50 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210, यस 10 210 है, 10 टर्म का जोड़ 210 है। एंड द सम ऑफ लास्ट 15, अब देखिए यहां इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू, आपका लिखा हुआ था, चलो बताएं कोई कितना लिखा है। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स देखिए कितने लिखे हैं आपके बुक में, 2565। 2565। गुड। अब देखिए इस सम ऑफ 10 टर्म पूछा था, कोई परेशानी नहीं हुई, सीधे S10 लिखा गया। लेकिन सम ऑफ लास्ट 15 टर्म 2565 है। अब देखिए यहां परेशानी हो रही, क्योंकि 15 टर्म को नहीं जोड़ रहा, अंतिम 15 टर्म को जोड़ रहा, और नंबर ऑफ टर्म 50 है। तो अंतिम टर्म कहां से कहां तक होगा, सोचिए तो आप लोग। टोटल टर्म 50 है, अब अंतिम 15 को जोड़ने बोल रहा है, तो कौन नंबर से कौन नंबर को जोड़ने बोल रहा है बताओ तो। सर 35 to 50। 36 to 50। 35 के बाद होगा और 50 से पहले। तो जी 36 to 50 होगा। तो हम लोग जो सम ऑफ 15 टर्म लिखते हैं लास्ट में, उसके जगह हम लिखेंगे कि यस 50 में से यस 35 को माइनस कीजिएगा, तब एक 2565 आएगा। यही समझना। अभी कोई बच्ची पूछ रही थी कैसे करना, अगर सम ऑफ 10 टर्म देता और सम ऑफ 15 टर्म देता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सम ऑफ 15 नहीं बोल रहा, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। तो लास्ट 15 टर्म का मतलब है कि 36 नंबर से 50 नंबर को जोड़ने बोल रहा। तो हम बताए कि जब भी एपी चलेगा तो स्टार्टिंग से चलेगा, तो 1 2 3 4 से लेकर अगर 50 नंबर है और वो पूछ रहा है यहां से कि 36 से
50 नंबर तक को जोड़िए, तो हम बोले पूरे नंबर में से A35 नंबर को माइनस कीजिए तो आपको ये नंबर निकल जाएगा। देखिए वही हम लोग काम करते, पूरी संख्या 50 थी तो 50 में से हमने S35 को माइनस किया तो मेरा सम वो 15 टर्म का निकल गया जो लास्ट 15 टर्म थे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि लास्ट आप 10 टर्म, 2 टर्म, 5 टर्म का निकालिए तो टोटल में से उतने टर्म को आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई बोले 100 टर्म है और लास्ट 20 टर्म को निकालिए कितने होंगे, तो इसका बनाना पड़ेगा कि अगर 100 टर्म है तो इसमें 80 टर्म को माइनस करना होगा तो लास्ट 20 टर्म का सम निकल जाएगा। तो इस चीज को आप ख्याल रखेंगे हमेशा। और बाकी तो कैलकुलेशन की बात है, आप इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए इसका इक्वेशन आपके बुक में बना भी हुआ है। इसका n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 210, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 210 इंटू 2/10 इधर चला गया, ये कैंसिल कर देंगे तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 42 आएगा, पहला इक्वेशन। तो ये आसान पड़ती है, इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको होगी तो कैलकुलेशन आप कीजिएगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d माइनस n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 2565। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेकर, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 2 आएगा, ये आएगा 50 2a प्लस 49d माइनस से 35 आएगा 2a प्लस 34d इक्वल टू 2565। अब इसको सॉल्व करके आप एलिमिनेट कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में लेकिन प्रोसेस है ही। तो सॉल्व करके एलिमिनेट करेंगे, आपकी बुक में सॉल्व किया भी हुआ। ये ध्यान देना कि कब हम 16 ना यस सर। बता रहे बेटा, मेरा क्वेश्चन ही भूल गया, उसी को ढूंढ रहे। सर आपका क्वेश्चन 275 पेज नंबर में होगा। हाँ मिल गया बेटा, ठीक, थैंक यू बेटा। चलिए ये दोनों इक्वेशन आप लिख लेंगे और घर में इसको बनाएंगे आप। इसके बाद कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन यहां से छोड़ रहा हूं। अब ये लास्ट नंबर समझ में कुछ कुछ आया होगा कैसे हम लोग माइनस करते हैं। अब आए हम लोग 16, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 16। पहले इस क्वेश्चन को समझे, वो रियली कहना क्या चाहता है। वो कोई सिंबॉलिक फॉर्म दिया है जिसका नाम उसने S1 रखा है और इसके नंबर ऑफ टर्म n है। ये हिंट के लिए हम यहाँ लिखे, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, हमने हिंट के लिए लिखा है कि हमको आगे बनाने में सहूलियत। तो इसका S1 सिंबॉलिक फॉर्म दिया है जिसका नंबर ऑफ टर्म n है, दूसरा S2 है जिसका नंबर ऑफ टर्म 2n है और तीसरा S3 है जिसका नंबर ऑफ टर्म 3n। यानी n के जगह पर जब हम S1 का यूज करेंगे तो जहां जहां n होगा वहां n ही रहेगा, लेकिन जब हम S2 यूज करेंगे तो जहां जहां n रहेगा वहां हम 2n लिखेंगे, और जब S3 यूज करेंगे तो जहां जहां n है वहां हम 3n यूज करेंगे। ये ध्यान देना। अब कह रहा है आपको टू प्रूव कीजिए, क्या टू प्रूव करने बोल रहा है कि S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। प्रूव कीजिए कि जो S3 होगा वह S2 माइनस S1 के बराबर होगा। इसको आप प्रूव कीजिए। तो इसके दो पार्ट हैं, एक LHS है, एक RHS है। LHS को अलग बनाएंगे, RHS को अलग बनाएंगे, लास्ट में दोनों इक्वल आएगा। तो सॉल्यूशन में आप लिखें कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3? S3 का मतलब हुआ n/2, तो n3 के लिए 3n था, तो देखिए n के जगह हम 3n लिखेंगे, n/2 2a फॉर्मूला है प्लस n-1, केवल n के जगह देखिएगा
इंटू डी, बस केवल जहां n लिखा था उस जगह हमने 3n लिखा, बाकी वही फॉर्मूला है, देख ले ध्यान। तो आप क्या आएंगे 3n/2 2a प्लस 3nd माइनस डी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज LHS। ये इक्वेशन फर्स्ट थे और ये LHS। अब आइए RHS। RHS में लिखा है 3s2 माइनस s1। तो हम लोग यहां लिखते हैं 3, करली देते हैं ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट दे दें आप यहां, तो यहां लिखते हैं 3s2। तो s2 के जगह n मेरा 2n है, तो लिखे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए s2 लिखा हुआ है, 3 तो बाहर का पार्ट था तो हमने बाहर में लिखा, s2 लिख रहे हैं। यहाँ जहां जहां n था वहां वहां हमने 2n लिखा, ध्यान से देखेगा। हम लोग लिखते थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो जिस प्लेस पर n था उस प्लेस पर हमने 2n लिखा, माइनस s1 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे। अब आए यहां n/2 और n/2 दोनों में कॉमन है, देखिए इधर में भी n/2 है, इधर में भी n/2 है, बाहर निकला हुआ है दोनों का, तो उसको हम बाहर कर देते हैं। 3n/2 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो आपका यहाँ केवल 2 बचा और मल्टीप्लाई करते हैं 4a 4nd माइनस 2d, दोनों को इंटू करें। अब आइए माइनस, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि बाहर कॉमन ले चुके हैं, केवल ब्रैकेट टूटेगा, माइनस 2a माइनस nd प्लस d। हमने केवल ब्रैकेट तोड़ा। आप देखेंगे 3n/2 4a में से 2a माइनस करेंगे 2a, 4nd में nd माइनस करेंगे 3nd और माइनस 2 में d प्लस करेंगे माइनस d। इसका सेकेंड इक्वेशन। आप फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखें, दोनों RHS इक्वल है, देख ले 3n/2 2a प्लस 3nd माइनस d, 3n/2 2a प्लस 3nd माइनस d, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों बराबर है RHS, तो LHS बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट s3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1 प्रूव्ड। s3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1। सर 17 नंबर भी बता दीजिएगा। प्रियंका है रे? यस सर। ठीक बेटा बता, गुड गुड बेटा बता दे रहे, 17 भी बता दे रहे। लिख चुके हैं, बढ़े आगे? यस सर। यस सर। ये बता, तुम लोग को किसका साउंड प्रॉब्लम करता है रे? हमारे पास किसी का आवाज नहीं आ रही, एकदम शांत क्लास है।
आप लोग को कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? मैसेज कर रही हो, साउंड आ रहा है, किसका साउंड है? लगाएंगे आपको देखिए। बाहर का आवाज कैसे आएगा? वही तो कह रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रही तो ठीक है, आप लोग के आसपास तो प्रॉब्लम है। देखिए 17 आपकी श्रीलंका, सॉरी प्रियंका पूछ रही थी 17 क्वेश्चन है कि कोई एपी का सम ऑफ पी टर्म जो था वह क्यू के बराबर था। ध्यान से देखिए, लिखा है सम ऑफ पी टर्म एंड एपी सेम एज सम ऑफ इट्स क्यू टर्म। जितना सम ऑफ पी टर्म था उतना ही सम ऑफ क्यू टर्म था, दोनों आपस में बराबर था। कहता प्रूफ कीजिए कि सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म जो होगा वो 0। कब? द सम ऑफ पी टर्म बराबर हो सम ऑफ क्यू टर्म का, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म जो होगा वो 0 होगा। हम लोग इसको जो स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे n/2, देखें 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। ये लिखा सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, दोनों आपस में बराबर है। आगे 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसके आगे बढ़ोगे तो लिखाएगा 2ap प्लस p² d माइनस pd इजकल टू 2aq प्लस q² d माइनस qd। देखिए ध्यान से, 2aq माइनस q² d माइनस qd, यहां से इंटू कर रहे हैं। अब इसको एक जगह लाकर हम लिखते हैं 2ap, इधर से इसको लाते हैं माइनस 2aq प्लस p² d, यहां से इसको लाते माइनस q² d माइनस pd और प्लस qd इक्वल टू 0। अब ये दोनों में 2a कॉमन है तो आएगा p माइनस q। ये दोनों में d कॉमन है, आएगा p² माइनस q²। ये दोनों में d कॉमन है तो आएगा p माइनस q इक्वल टू 0। ये आएगा 2a p माइनस q d p प्लस q p माइनस q माइनस d p माइनस q इक्वल टू 0। देख अब तीनों टर्म में p माइनस q। स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ 2 मिनट रुको ना, बाद में ज्वाइन करना। p माइनस q दोनों में कॉमन लेंगे, तीनों में देखो तो p माइनस q जब कॉमन लेंगे आप तो आएगा 2a प्लस d p प्लस q माइनस d इक्वल टू 0। इधर जाकर वो 0 हो जाएगा तो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन को आप इसमें सेट कीजिएगा जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके क्या होंगे वैल्यू। ये आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखें ध्यान से, p प्लस q/2 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन हेयर, इट इज इक्वल टू 0। उसका वैल्यू मेरा 0 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आंसर है। दोनों इक्वेशन को सेट कर देना है। सेट करने के बाद एक इक्वेशन बनते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपके आंसर आ जाएंगे, दैट इज 0। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत थैंक यू, आप लोग इतने देर रहे। और होमवर्क आप 21 तक बनाकर भेजेंगे जैसे कल भेजे थे। जो बच्चे भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक इसी प्रकार भेजेंगे जैसे कल भेजे थे।